आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने दी मिटमिटाई स्कूल को विजिट और लिया तलबा के तालीमी मेयार का जायज़ा। नई इमारत में स्कूल शिफ्ट करने से मुतालिक तलबा ने कमिश्नर से किया इस्तिफ़सार। बड़े गांव इलाके में सफाई कामों का म्यूनिसिपल कमिश्नर ने लिया जायज़ा। मकामी साकिनान से मुलाकात करके सफाई से मुतालिक उनकी की काउंसलिंग और मुतालिका इंतज़ामिया को दी ज़रूरी हिदायत। अर्बन हैंडलिंग वेस्ट LLP कंपनी की जानिब से सफाई मुलाजिमिन को दी जाने लगी है हुकूमत की मिनिमम वेजेस पॉलिसी के मुताबिक तनख्वाहें। इस मकसद को पाने मदद करने वाले सहाफ़ियों, मज़कूरा एजेंसी के ज़िम्मेदारान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान का किया गया इस्तकबाल। और पुंडलिक नगर इलाके में शॉर्ट सर्किट के सबब एक मकान में लगी भयानक आग। धमाके के साथ फट पड़ा गैस सिलेंडर। हाई टेंशन वायर में करंट होने के सबब एक खातून की चली गई जान। पंचकुआ इलाके में भी मरम्मती काम के दौरान बिजली का झटका लग जाने के सबब एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हुआ शदीद तौर पर जख्मी। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने गुज़िश्ता रोज़ अचानक मिट्टीपिंडा में चलाए जा रहे म्यूनिसिपल स्कूल को विज़िट दी और वहाँ ज़ेर तालीम तलबा से बातचीत करते हुए उनके तालीमी मेयार की जांच की। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने गुज़िश्ता रोज़ अचानक मिटमिटा म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया और 10वीं जमात के तलबा से बराह रास्त गुफ्तगू की। इस मौके पर तलबा ने नए स्कूल की इमारत में मुंतकली के बारे में उनसे सवाल किया, जिस पर कमिश्नर ने बताया कि स्कूल को जल्द ही नई इमारत में मुंतकिल कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल सेकेंडरी स्कूल मिटमिटा मौजूदा मकाम पर सड़क कुशादगी के मंसूबे से मुतासिर हो रहा है, जिसके पेश नज़र शहर के सनतकार जुगल किशोर तापड़िया ने अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर जदीद सहूलियतों से आरास्ता नई इमारत तामीर करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को फराहम की है। स्कूल के सदर मुदर्रिस लक्ष्मीकांत ननावरे के मुताबिक मामूली तामीराती काम बाकी हैं और जुलाई के पहले हफ्ते में स्कूल की मुंतकली मुमकिन हो जाएगी। नई इमारत और जदीद सहूलतों की वजह से वालिदैन में स्कूल के तई एतमाद बढ़ा है। गुज़िश्ता तालीमी साल में स्कूल में 500 तलबा ज़ेर तालीम थे, जबकि इस साल तकरीबन 650 तलबा दाखिला ले चुके हैं और रोज़ाना नए दाखिलों के लिए वालिदैन की बड़ी तादाद स्कूल का रुख कर रही है। दौरे के दौरान कमिश्नर अमोल एड़गे ने वालिदैन से भी मुलाकात की और स्कूल के तालीमी मेयार और सहूलतों का जायज़ा लिया, जिसके बाद उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलाए जाने वाले 17 स्कूलों में SBI बैंक के CSR फंड से सोलार पैनल नस्ब किए गए हैं, जिसकी वजह से 1 से 1.5 लाख रुपयों की माहाना बचत होने लगी है। ये इत्तला डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व शोबे तालीमात के HOD अंकुश पांड्रे ने MCN को दी। डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर व म्यूनिसिपल शोबे तालीमात के HOD अंकुश पांड्रे के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 17 स्कूलों में रूफ टॉप सोलार पैनल नस्ब किए गए हैं। सोलार एनर्जी की वजह से मज़कूरा सभी स्कूलों के बिजली बिल में पूरी तरह से बचत हो रही है। सोलार पैनल के इस्तेमाल से इन सभी स्कूलों के बिजली बिल पर खर्च होने वाले माहाना 1.5 लाख रुपये, इस तरह सालाना लगभग 15 से 18 लाख रुपयों की बचत हो रही है। उन्होंने मज़ीद बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSR फंड से मज़कूरा 17 स्कूलों में सोलार पैनल लगाए गए हैं। पांड्रे ने कहा, इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बाकी मानदा स्कूलों की छत पर भी सोलार पैनल नस्ब करने और बिजली बिल में बचत करने के ताल्लुक़ से भी कोशिशें जारी हैं। गौरतलब है कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से गैर रिवायती तवानाई के इस्तेमाल की तलक़ीन की गई है। अलावा अज़ीम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत भी अबतर है। स्कूलों के बिजली बिल का खर्च भी नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। इसीलिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 17 स्कूलों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CSR फंड से ये सोलार पैनल नस्ब किए गए हैं। अब दीगर म्यूनिसिपल स्कूलों में ये सोलार पैनल कब तक नस्ब किए जाएंगे, इस जानिब सभी की तवज्जो मरकूज़ है। नमस्कार, मैं अंकुश पांड्रे, उपायुक्त शिक्षण छत्रपती संभाजी महानगरपालिका। आमच्या
महानगरपालिकेच्या 17 शाळांमध्ये SBI मार्फत CSRच्या माध्यमातून 17 शाळांवर सोलार रूफटॉप लावण्यात आले. आणि ते नुसते लावण्यात आले नाही, तर त्यांनी आधी असेसमेंट केलं की शाळेची विजेची गरज किती आहे आणि त्यानुसार त्या कॅपॅसिटीचं कुठं 5 kV, कुठं 10 kV, कुठं 15 kV यानुसार आपल्या सर्व 17 शाळाचं वीज बिल हे 0 झालं असून आता या शाळांमध्ये कोणत्याही प्रकारचं वीज बिल येत नाही. जवळपास आमची या 17 शाळांमध्ये महिन्याला 1 ते 1.5 लाख रुपये वाचत आहे. वर्षाला म्हटलं तर आपण 15 ते 18 लाख रुपयाची बचत होते. तर महानगरपालिकेच्या वतीने आम्ही SBIचे खूप खूप आभार मानतो. आणि आमची आता सर्व शाळा स्मार्ट झाल्या आहेत, त्यामुळे विजेची गरज वाढली आहे. तर पहिल्या टप्प्यात SBIने मागच्या वर्षी 5 शाळा ह्या सोलार केल्या. त्यानंतर यावर्षी जवळपास 12 शाळा, अशा 17 शाळा टोटल सोलारवर चालत आहेत. आणि त्यामुळे आमची विजेची मागणी तिथे जवळपास 0 झाली असून वीज बिल आम्हाला कोणत्या प्रकारचं वीज बिल तिथे लागत नाही. सो आता आम्ही पुढच्या टप्प्यात आमच्या राहिलेल्या शाळा आणि CSRच्या माध्यमातून कशा सोलार करता येईल याच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहे. धन्यवाद. खाद की खरीदी के लिए ऐप पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी करार दिए जाने के सबब किसानों को खाद और बीज की ख़रीदारी में मुख्तलिफ़ परेशानियों का सामना है और वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑफलाइन सिस्टम पर भी अमल करने का मतालबा इंतज़ामिया से करने लगे हैं. हुकूमत ने कौमी खाद फ़रोख्त ऐप के ज़रिए खाद ख़रीदने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दिया है और इसका तजुर्बाती नफाज औरंगाबाद व कोल्हापुर अजला में शुरू किया गया है. ताहम देही इलाक़ों के बेशतर किसान डिजिटल निज़ाम इस्तेमाल करने में महारत नहीं रखते. इसके अलावा गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों से ऑनलाइन साइट्स बंद या गैर फ़आल होने के बायस किसानों को ज़रई दुकानों के चक्कर लगाने के बावजूद खाद दस्तयाब नहीं हो रही है, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है. ख़ुसूसी तौर पर बटाई पर काश्त करने वाले किसानों को ज़मीन मालिकान की दस्तावेज़ात, रजामंदी और दीगर ज़रूरी मालूमात हासिल करने के लिए इजाफ़ी वक्त और अखराजात बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं. इसी तरह फार्मर ID बनाना, ज़मीन और फसलों की मालूमात दर्ज करना और QR कोड या टोकन हासिल करने का अमल आम किसानों के लिए पेचीदा साबित हो रहा है, जिस पर किसानों में तशवीश पाई जा रही है. ख़वातीन और बुज़ुर्ग किसानों को भी मोबाइल ऐप इस्तेमाल करने में दुश्वारी पेश आ रही है. कई मकामात पर महकमा ज़राअत के अफसरान और अमला अपने हेडक्वार्टर्स पर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से किसानों को मुनासिब रहनुमाई नहीं मिल रही है और उनमें बेयकीनी और उलझन की फ़िज़ा पैदा हो गई है. नतीजतन खरीफ सीज़न के आगाज़ से कबल बर वक्त खाद की दस्तयाबी के हवाले से किसानों की तशवीश में इजाफ़ा हो रहा है. किसानों का मुतालबा है कि मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लाजमी शर्त में नरमी की जाए और ऑनलाइन निज़ाम के साथ साथ पहले ही की तरह ऑफ़लाइन तरीक़े से भी खाद की फ़रोख्त जारी रखी जाए, ताकि कोई भी किसान खाद हासिल करने से महरूम न रहने पाए. माझं नाव कृष्ण लक्ष्मण चव्हाण, वजनापूर. मी 5 दिवसापासून चक्कर मारत आहे. ॲप चालत नाही आणि दिवसातून 2-3 चक्कर मारून सकाळी दुपार संध्याकाळी पण ॲप चालत नाही. पैसे असून खत मिळत नाही. खत उपलब्ध आहे दुकानात पण त्यांनाही देता येत नाही. तर शासनाला एक विनंती आहे, पहिलं जसं ऑफलाईन आणि ऑनलाईन दोन्ही पद्धतीने चालू होतं तसं दोन्ही पद्धतीने खतं चालू करून देण्यात यावे. रेट वाढलेला असतानाही पैसे असूनही आम्हाला खत मिळत नाही आणि जर 8-15 दिवस निघून गेले, पिकाचा मोसम हुकला, तर मग खत घेऊन आमचा उपयोग पण नाही. आम्ही खतासाठी 2-4 दिवसापासून चक्कर आणतो आहे. 2 दिवस झाले, 3 दिवस झाले, ऑनलाईन काही चालत नाही. तर मग आम्हाला काही खत भेटत नाही. मग करावं तरी काय आम्ही? आमच्याजवळ पैसे असून बी त्याचा काही उपयोग नाही. मग आता जे पहिलं जे तेच चालवून द्या तुम्ही. नाही पैसे असून बी मोसम हुकला, मग आम्ही काय करणार खताला? मग आम्हाला खताची गरजच आहे. पाऊस पडा, मोसम हुकला म्हणजे काही उपयोग नाही त्याचा. मग आधीच आम्ही घेऊन ठेवतो. रानात बैलगाड्या जात नाही, कोरड्यामध्येच नेऊन ठेवावं लागतं. सकाळी येतो, संध्याकाळी येतो, तरी ते म्हणते ऑनलाईन होत नाही. मग करावं आम्ही तरी काय? जे पहिलं आहे तेच चालवून द्या तुम्ही. काय झालं, बरेच शेतकरी येऊन चक्कर मारत आहेत, त्यांचं ऑनलाईन पूर्णपणे होत नाही आहे.
कधी कधी OTP येत नाही. काय कधी अडचण काय दाखवतं का? हे असं असं मोबाईलवर होतं येतं. हे आपण बघू शकता. हे फक्त OTPच्या नंतर व्हेरीफाय होत नाही. किंवा किती दिवसापासून होत नाही? आता हे बऱ्याच वेळेस होत नाही आहे. त्याच्यामुळं शेतकरी 2-3 वेळेस आले तरी ते त्यांचं होत नाही आहे. आणि काही काही शेतकऱ्याच्या यांच्याजवळ आता छोटा मोबाईल आहे, यांनी हट्ट धरला की नाही मला खतं पाहिजेच. आता आपल्यालाही देता येत नाही, त्यांच्याकडून ते ऑनलाईन होत नाही, त्यांचे मुलं नाही कोणी नाही, आणि त्यांना अडचण होते. त्यांच्याकडं 10-15 एकर जमीन आहे, शेती आहे, तरी त्यांना खतं घेता येत नाही आहे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सफाई मुलाजमीन को अर्बन हैंडलिंग वेस्ट LL कंपनी की जानिब से हुकूमत के मिनिमम वेजेस पॉलिसी के तहत तनख्वाहें अदा की जाने लगी हैं। लिहाजा इस मकसद को पाने के लिए उनकी मदद करने वाले सहाफ़ियों, मज़कूरा कंपनी के ज़िम्मेदारान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान के इस्तकबाल के लिए एक तहनीती प्रोग्राम गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। नाजरीन, कचरा जमा करने का काम अंजाम देने वाले कारकुनान को मिनिमम वेजेस दिलाने के लिए जद्दोजहद करने वाले सहाफ़ियों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंद किशोर भोंबे और अर्बन कंपनी के चीफ नुमाइंदे अनवर सत्तार का इस मौके पर इस्तकबाल और एज़ाज़ किया गया। अगरचे के कारकुनों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ था, ताहम एक अहम मसला ये था कि 21,000 रुपये से ज़ायद तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन को हुकूमती क़ानून के मुताबिक ESIC तिब्बी सहूलत हासिल नहीं रहती। इसी वजह से तनख्वाह बढ़ने के बावजूद कारकुनान और उनके अहल खाना तिब्बी सहूलतों से महरूम हो सकते थे और बीमारी या इलाज की सूरत में तमाम अखराजात उन्हें अपनी जेब से ही बर्दाश्त करना पड़ते। इस मसले को मज़दूर तंजीम के सदर राजू मिसार ने म्यूनसिपल हुक्काम और कंपनी इंतज़ामिया के सामने उठाया, लेकिन इससे पहले ही स्टेज से हुक्काम और कंपनी मालिकान ने यह तयक़ुन दिया कि कारकुनान के लिए मुतबादिल तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है और इस सिलसिले में पेशरफ़्त की जा रही है। इस ऐलान के बाद कारकुनान में खुशी और जोश व खरोश की लहर दौड़ गई और उन्होंने भरपूर जश्न मनाया। इस तकरीब में हज़ारों की तादाद में कारकुनान शरीक हुए। तकरीब में कंपनी के नुमाइंदे अनवर सत्तार, MCN उर्दू न्यूज़ के एडिटर काजी मुहिउद्दीन, औरंगाबाद टाइम्स के सहाफ़ी सलीम अहमद, ANI न्यूज़ एजेंसी के औरंगाबाद नुमाइंदा अब्दुल हादी, एकमत के सहाफ़ी राजू मस्के, शब्दमत के रिपोर्टर अज़मत पठान, आवाज़ इंडिया के रिपोर्टर राजेंद्र ठोंबरे और अखिल महाराष्ट्र कामगार संगठन के सदर सलीम शाह समेत मुतअद्दिद मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। बाद अज़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे ने तकरीब के मकाम का मुख्तसर दौरा किया और कारकुनान को ये तयक़ुन दिया कि उनकी फलाह व बहबूद के लिए मुख्तलिफ़ सरकारी व इदारा जाती स्कीमें जल्द नाफिज की जाएंगी, जिससे उन्हें मज़ीद सहूलतें और फ़वाइद हासिल होंगे। 28 जून को कौमी पल्स पोलियो मुहिम के तहत औरंगाबाद शहर के 0 ता 5 साल उम्र के 1,99,056 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। लिहाजा इस नेशनल मुहिम की तैयारियों का जायज़ा एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर कल्पिता पिंपड़े ने लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। नाजरीन, इलाक़े मरहूड़ा में किसान मानसून की आमद के मुंतज़िर हैं। जून का तीसरा हफ्ता भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक इत्मीनान बख्श बरसात नहीं हुई है, जिसके नतीजे में खरीफ सीज़न की बोयाई का अमल मुतासिर होकर रह गया है और किसान तशवीश में मुब्तला हैं। सोयाबीन, कपास, मकई और तुअर जैसी फसलों की बोयाई के लिए ज़मीन में मतलूबा नमी दस्तयाब नहीं है। इसी वजह से कई खेतों में ज़रई तैयारी मुकम्मल होने के बावजूद बीज नहीं बोए गए हैं। किसानों का कहना है कि जल्दबाजी में बोयाई करने से बीज के न उगने और दोबारा बोयाई की नौबत आने का ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए वो मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब मानसून में ताख़ीर के असरात आबी ज़ख़ायर पर भी नुमायाँ होने लगे हैं। मराठवाड़ा के बड़े आबी मंसूबों में सिर्फ 30%, दरमियानी मंसूबों में 19%, जबकि छोटे डैम्स में महज 16% पानी का ज़ख़ीरा बाकी रह गया है। इस सूरत हाल की वजह से
पीने के पानी के साथ साथ ज़रई आपाशी के लिए पानी की दस्तयाबी के हवाले से भी खदशात बढ़ रहे हैं। महकमा ज़राअत ने किसानों को मशवरा दिया है कि वह जल्दबाजी में बोयाई न करें। महकमे के मुताबिक मुनासिब बारिश होने और ज़मीन में मतलूबा नमी पैदा होने के बाद ही बोयाई की जाए ताकि फसलों की बेहतर नशोनुमा यकीनी बनाई जा सके। बिजली सप्लाई कंपनी ने आखिरकार मुरमा गांव में 2 ट्रांसफार्मर नस्ब कर दिए, जिसकी वजह से मकामी साकिनान, ताजिर और किसानों ने राहत की सांस ली है। एमपी संदीपान भूमरे पाटिल और एमएलए विलास भूमरे पाटिल की रहनुमाई में क़ायम मकाम सरपंच उषा दिनकर मापारी ने महावितरण महकमे के साथ मुसलसिल राब्ता और पैरवी की। उनकी अनथक कोशिशों के नतीजे में महावितरण के पैठन सब स्टेशन के ज़रिए गांव में 2 नए ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान मुरमा गांव में घरेलू, तिजारती और ज़रई बिजली के इस्तेमाल में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ है। ख़ास तौर पर ज़रई मोटर पंप्स के बढ़ते हुए इस्तेमाल, नए मकानात की तामीर और छोटी सनती यूनिट्स की वजह से मौजूदा ट्रांसफार्मर्स पर इजाफी बोझ पड़ रहा था, जिसके नतीजे में कम वोल्टेज, फ्यूज़ उड़ जाना, ट्रिपिंग और बार बार बिजली की बंदिश जैसे मसाइल पैदा होने लगे थे। इसका बराह रास्त असर किसानों की आबपाशी और शहरियों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ने लगा था। 2 नए ट्रांसफार्मर नस्ब होने की वजह से बिजली का दबाव मुतवाज़िन रखने में मदद मिलेगी और बिजली की फराहमी में रुकावटें बड़ी हद तक कम हो जाएंगी। घरेलू सारिफिन को मुस्तहकम बिजली मिलेगी, जबकि ताजिरों और किसानों को भी बड़ी राहत हासिल होगी। आबपाशी के लिए मुसलसिल बिजली दस्तयाब होने से फसलों की पैदावार पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। अवामी नुमाइंदों ने मसले का नोटिस लिया है और क़ायम मकाम सरपंच उषा दिनकर मापारी ने कहा है कि मुरमा में मुसलसिल बिजली के मसाइल पैदा हो रहे थे। इस सिलसिले में जब रुकन पार्लियामेंट संदीपान भूमरे और रुकन असम्बली विलास भूमरे पाटिल को आगाह किया गया तो दोनों ही रहनुमाओं ने भरपूर ताउन किया। अवामी नुमाइंदों ने हमारे मसाइल का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर काम को पाए तकमील तक पहुँचाया है। हमें उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी गाँवों की तरक्की के लिए इसी तरह के तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। मानसून की ताख़ीर के सबब खरीफ फसल की बोयाई मुतासिर हुई है और किसान तशवीश में मुब्तला हैं, जबकि माहिरीन का कहना है कि किसान बोयाई में उजलत न करें और कम अज़ कम 100 मिलीमीटर बारिश होने के बाद ही तुख़्म रेज़ी का काम शुरू करें। नाजरीन, इलाक़े मरहड़ा में किसान मानसून की आमद के मुंतज़िर हैं। जून का तीसरा हफ्ता भी शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक इत्मीनान बख्श बरसात नहीं हुई है, जिसके नतीजे में खरीफ सीज़न की बोयाई का अमल मुतासिर होकर रह गया है और किसान तशवीश में मुब्तला हैं। सोयाबीन, कपास, मकई और तुअर जैसी फसलों की बोयाई के लिए ज़मीन में मतलूबा नमी दस्तयाब नहीं है। इसी वजह से कई खेतों में ज़रई तैयारी मुकम्मल होने के बावजूद बीज नहीं बोए गए हैं। किसानों का कहना है कि जल्दबाजी में बोयाई करने से बीज के न उगने और दोबारा बोयाई की नौबत आने का ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए वो मोहतात रवैया इख्तियार कर रहे हैं। दूसरी जानिब मानसून में ताख़ीर के असरात आबी ज़ख़ायर पर भी नुमायाँ होने लगे हैं। मराठवाड़ा के बड़े आबी मंसूबों में सिर्फ 30%, दरमियानी मंसूबों में 19%, जबकि छोटे डैम्स में महज 16% पानी का ज़ख़ीरा बाकी रह गया है। इस सूरत हाल की वजह से पीने के पानी के साथ साथ ज़रई आबपाशी के लिए पानी की दस्तयाबी के हवाले से भी खदशात बढ़ रहे हैं। महकमा ज़राअत ने किसानों को मशवरा दिया है कि वह जल्दबाजी में बोयाई न करें। महकमे के मुताबिक मुनासिब बारिश होने और ज़मीन में मतलूबा नमी पैदा होने के बाद ही बोयाई की जाए ताकि फसलों की बेहतर नशोनुमा यकीनी बनाई जा सके। त्याच्यात आपण काळजीपूर्वक असं एक खबरदारी घेतली पाहिजे। शेतकरी बांधवांना माझं आव्हान राहील की 100 मिलीमीटरपर्यंत पाऊस जोपर्यंत आपल्याकडे मान्सूनचा पडत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांनी कृपा करून पेरणी करू नये आणि पेरण्या झाल्यानंतरही यावर्षी जरा कमी पावसाचा अंदाज असल्यामुळे पेरण्या करताना रुंद सरी वारंभ पद्धतीचा वापर करावा, उताराला आडवी पेरणीचा वापर करावा किंवा उताराला आडव्या पद्धतीने आपण पेरण्या कराव्या। त्यानंतर आपल्याला ज्या कमी कालावधीमध्ये येणारे जे वाण आहेत त्या वाणाची आपल्याला निवड करावी लागणार आहे आणि ठिबक सिंचनचाही आपण वापर केला पाहिजे। शेततळ्यात काही शेतकऱ्यांकडे पाणी आहे, त्या शेततळ्याचंही आपल्याला म्हणजे ज्यावेळेस एकदम पाऊस कमी पडेल त्यावेळेसही आपल्याला त्याचा वापर करून घेता येईल।
या दृष्टीने शेतकऱ्यांनी तयार राहिलं पाहिजे आणि विद्यापीठाने वेळोवेळी आपल्याला कंटिजन्सी प्लॅनिंग म्हणजे पाऊस जर उशिरात उशिरा होत गेला तर कोणती कोणती पिकं घ्यायची आहे त्याची एक यादी दिलेली आहे. त्याची यादीसुद्धा आम्ही तुमच्याकडे सुपूर्द करतो. त्या पद्धतीनं आपल्याला शेतकऱ्यांना आवाहन करता येईल की जर पाऊस खूपच उशीर झाला तर कोणती पिकं घ्यायची याची आम्ही पुढे चालून तुम्हाला यादी शेतकऱ्यांपर्यंत आम्ही पोहोचवणार आहोत की हे पिकं आपल्याला घेता येतील. तर या पद्धतीने शेतकऱ्यांना बांधवांना माझं आव्हान राहील की जोपर्यंत पूर्ण ओलावा जमिनीत वापसा कंडिशन होत नाही तोपर्यंत आपण पेरणी करू नये. धन्यवाद. म्यूनसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने गुज़िश्ता रोज़ पड़ेगांव इलाके में सफाई कामों का जायज़ा लिया और मकामी साकिनान से मुलाकात करके सफाई से मुताल्लिक़ उनकी काउंसलिंग की. साफ़ सुथरा, खूबसूरत और सरसब्ज औरंगाबाद की तामीर के मकसद से एएमसी के कमिश्नर अमोल एड़गे ने वार्ड नंबर 4 के साबिक़ फ़ौजी कॉलोनी और तारांगन सोसाइटी पड़ेगांव का दौरा करके सफाई के इंतज़ामात और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कामों का जायज़ा लिया. इस मौके पर घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंद किशोर भोंबे भी उनके हमराह मौजूद थे. मुआयने के दौरान कमिश्नर ने इलाके की सफाई की सूरत हाल, कचरा जमा करने के निज़ाम और शहरियों की जानिब से कचरे की दर्जाबंदी करने के अमल के बारे में मालूमात हासिल की. इस मौके पर उन्होंने शहरियान से बराह रास्त बातचीत करते हुए अपील की कि हर घर से गीला और खुश्क कचरा अलग अलग करके ही कचरा गाड़ी में जमा करवाया जाए. शहरियान की रहनुमाई करते हुए कमिश्नर एड़गे ने कहा कि शहर को साफ़ सुथरा रखने की ज़िम्मेदारी सिर्फ म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ही की नहीं बल्कि हर शहरी की भी है. अवामी मकामात पर कचरा फेंकना, कचरा जलाना या इलाके को गंदा रखना शहर की सफाई में रुकावट बनता है और अगर ऐसे मामलात सामने आते हैं तो मुताल्लिक़ा अफराद के ख़िलाफ़ जुर्माना समेत क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मौके पर मौजूद शहरियान ने भी सफाई मुहिम का मुस्बत खैर मकदम करते हुए इलाके को साफ़ सुथरा रखने में ताउन करने का तयक़ुन दिया. इसी तरह मुताल्लिक़ा और अफसरान व मुलाजमीन को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मज़ीद मौसर अंदाज में नाफिज करने के लिए ज़रूरी हिदायत भी दी गई. कमिश्नर ने इस मौके पर अपील की कि मेरा कचरा मेरी ज़िम्मेदारी के तसव्वुर को अपनाते हुए हर शहरी इस मुहिम में फ़आल किरदार अदा करे और स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में औरंगाबाद शहर को अव्वल मकाम दिलाने के लिए भरपूर ताउन करे. जॉइंट्स ग्रुप ऑफ औरंगाबाद की जानिब से म्यूनसिपल स्कूलों के वो तलबा जिन्होंने खानगी कोचिंग क्लासेस के बग़ैर अपने बल पर और अपनी मेहनत पर 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहान में 85% से ज़ायद नंबरात हासिल किए हैं, उनका इस्तक़बाल किया गया और उन्हें एज़ाज़ात से नवाजा गया. ये तकरीब होटल रेड वेलवेट में मुनक़िद हुई जहाँ तलबा के साथ उनके वालिदैन को भी एज़ाज़ से नवाजा गया. तकरीब में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी एजुकेशन कमिश्नर व शोबे तालीमात के HOD अंकुश पांढरे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े और एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रईसा बेगम खान ने शिरकत की और तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उनकी आइंदा तालीमी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई की. इस मौके पर जॉइंट्स ग्रुप के रुकन और चीफ स्पॉन्सर केशव भाई पटेल के ताउन से तलबा में आला मेयार की दरसी किताबें और कॉपियाँ तकसीम की गईं ताकि उन्हें तालीम हासिल करने में मज़ीद मदद मिल सके. तकरीब की ख़ास बात सिडको N7 म्यूनसिपल स्कूल की नाबीना तालिबा तनोजा रगड़े का खुसूसी एजाज़ था जिन्होंने बीनाई से महरूमी के बावजूद 80.86% नंबरात हासिल किए. उनकी गैर मामूली कामयाबी पर उन्हें नकद इनाम देकर खुसूसी तौर पर सराहा गया. इस प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और निज़ामत साबिक़ सदर और प्रोजेक्ट हेड पूजा विठोरे ने अंजाम दी. तकरीब में जॉइंट्स ग्रुप के सदर देवेंद्र सेठ, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विष्णु राउत समेत मुतादिद ओहदेदारान और अराकीन ने शिरकत करके तलबा की हौसला अफजाई की. प्रोग्राम का अख्तिताम पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त के साथ हुआ. सुनहरी महल में मौजूद म्यूज़ियम को आर्जी तौर पर टाउन हॉल की तारीख़ी इमारत में मुंतकिल करने की तजवीज़ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ज़ेर गौर है, जिसके लिए मुताल्लिक़ा महकमे के अफसरान व मुलाजमीन ने मेयर समीर राजूरकर से मुलाकात की और उनसे 2 साल के लिए टाउन हॉल म्यूज़ियम के लिए देने की सिफारिश की. ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक सुनहरी महल में वाक़ महकमा आसार क़दीमा के म्यूज़ियम की जगह नाकाफ़ी साबित हो रही है.
इस म्यूज़ियम में गुज़िश्ता कई सालों से क़दीम तारीख़ी अशिया और बाक़ियात को महफूज रखा गया है। इसीलिए आसार क़दीमा के ज़रिए वसी अराज़ी पर म्यूज़ियम की नई इमारत तामीर करने की मनसूबाबंदी की गई है, लेकिन इस इमारत की तामीर में 2 साल दरकार हैं। इसीलिए महकमा आसार क़दीमा की जानिब से मलिक अंबर की तामीर करदा तारीख़ी टाउन हॉल इमारत में म्यूज़ियम को मुंतकिल करने की दरख्वास्त म्यूनिसिपल इंतज़ामिया से की गई है। इस ज़िमन में महकमा आसार क़दीमा के अफसरान ने मेयर समीर राजूरकर से मुलाकात करके टाउन हॉल इमारत 2 साल के लिए मुहैया करने की गुजारिश की है। आसार क़दीमा 2 साल तक टाउन हॉल को म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल करेगा। ये इत्तला म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूल हुई है। गौरतलब है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के करीब मरकज़ी महकमा आसार क़दीमा का दफ्तर है। इसी लिहाज से आसार क़दीमा के ज़रिए सुनहरी महल को म्यूज़ियम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। महकमा आसार क़दीमा को म्यूज़ियम के लिए इसी इलाक़े में कई एकड़ ज़मीन भी अलॉट की गई है। म्यूज़ियम इमारत की तामीर के लिए फ़ंड भी महकमे को मिल चुका है, लेकिन इस काम के लिए फ़िलहाल टेंडर इजराई नहीं की गई है। इसी तरह म्यूज़ियम की नई इमारत का तामीरी काम मुकम्मल होने में 2 से 2.5 साल दरकार होंगे, जबकि सुनहरी महल म्यूज़ियम की जगह नाकाफ़ी साबित हो रही है। इसी वजह से महकमा आसार क़दीमा के ज़रिए 2 सालों के लिए तारीख़ी टाउन हॉल इमारत मुहैया करने की इजाज़त मांगी जा रही है। यहाँ क़दीम बाक़ियात और नादिर तारीख़ी अशिया को रखा जाएगा। ज़राए के मुताबिक महकमा आसार क़दीमा के अफसरान और मेयर समीर राजूरकर के दरमियान इस ताल्लुक़ से मुस्बत गुफ्तगू हुई है। मेयर राजूरकर टाउन हॉल इमारत आसार क़दीमा को मुहैया करवाने पर रज़ामंद हैं। अलबत्ता इस ताल्लुक़ से क़ानूनी मराहिल की तकमील और म्यूनिसिपल कमिश्नर के अलावा दीगर ओहदेदारान से मशवरा और उनकी रज़ामंदी भी लाजमी है। तवक्को है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए जल्द ही टाउन हॉल इमारत महकमा आसार क़दीमा को मुहैया कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि वैसे भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने टाउन हॉल इमारत को कला दालान यानी कल्चरल हॉल करार दिया है। टाउन हॉल इमारत को तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और तालीमी तक़ारीब के लिए मख्तस किया गया है। लिहाजा महकमा आसार क़दीमा का म्यूज़ियम भी आर्ज़ी तौर पर इस जगह मुंतकिल किए जाने को फ़आल ने तसव्वुर किया जा रहा है। रत्नागिरी के एसपी नितिन बगाटे के मुताबिक वहाँ के मशहूर समंदरी साहिल पर सैर व तफरी के लिए बिड़किन इलाक़े के चंद नौजवान गए थे, जो पानी के तेज़ बहाव में बह गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक औरंगाबाद ज़िले के वज़ाफ़त बिड़किन इलाक़े से ताल्लुक़ रखने वाले चंद नौजवान सैर व तफरी की गर्ज से रत्नागिरी की मशहूर साहिली मकाम गणपति पुले गए थे। वहाँ समंदर में नहाने और तैराकी के दौरान अचानक तेज़ लहरों और समंदरी बहाव की जद में आकर वो गहरे पानी में बह गए। वाक़या पेश आते ही साहिल पर मौजूद अफराद ने फ़ौरी तौर पर पुलिस और इमदादी टीमों को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस, साहिली हिफाजती दस्ते और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर नौजवानों की तलाश शुरू कर दी। समंदर में मुसलसिल सर्च ऑपरेशन जारी है और लापता नौजवानों को तलाश करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रत्नागिरी के पुलिस सुपरिटेंडेंट नितिन बगाटे ने मीडिया को बताया कि बिड़किन ज़िला औरंगाबाद से आए चंद नौजवान समंदर में नहाते वक्त तेज़ लहरों की लपेट में आकर बह गए हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मुतल्लिक़ा तमाम इदारे इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। पुलिस इंतज़ामिया ने सय्याहों और मकामी अफराद से अपील की है कि वो समंदर में उतरते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, ख़तरनाक मकामात पर जाने से गुरेज़ करें और लाइफ गार्ड व इंतज़ामिया की हिदायत पर अमल करें ताकि ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से बचा जा सके। फ़िलहाल लापता नौजवानों की लाश जंगी बुनियादों पर जारी है और उनके अहल खाना समेत पूरे इलाके में तशवीश की लहर पाई जा रही है। पुलिस ने तयक़ुन दिलाया कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल संजीदगी के साथ जारी रखा जाएगा और मज़ीद मालूमात दस्तयाब होते ही आवाम को आगाह किया जाएगा। आज गणपतीपुळे इथे समुद्रकिनाऱ्यावर साधारणतः 10 ते 10:30च्या दरम्यान 19 छत्रपती संभाजीनगरचे बिडकीनचे काही मुलं इथे समुद्रामध्ये पाण्यामध्ये पोहण्यासाठी उतरले असतात. त्यातील 5 जण वाहून गेल्याची घटना घडलेली आहे. सध्या कोस्टगार्ड आणि इतर मच्छीमार बांधवांच्या बोटींनी
त्यांचा शोध सध्या सुरू आहे. पोलीस घटनास्थळी दाखल आहे. मी SP नितीन बगाटे आणि आमची पूर्ण टीम या कार्यासाठी लागलेली आहे. बाकी मुलांना वाचवण्यात यश आलेलं आहे. बाकी 14 मुलं इथे सुखरूप आहेत. जे मध्ये मुले गेलेले आहेत त्यांचा शोध सुरू आहे. ते असे की आदित्य राऊत, अनिकेत फिवराळे, आनंद नरवडे, प्रेम आदमाने, यश कांबळे हे 5 मुलं समुद्रामध्ये गेलेले आहेत वाहून. त्यांचा शोध सध्या सुरू आहे आणि पुढील तपास पोलीस करत आहे. पंचकुआ खबरस्तान से करीब इलेक्ट्रिक पोल पर मरम्मती काम कर रहे एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम को बिजली का शदीद झटका लगा, जिसके सबब वो नीचे गिर गए और शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए, जिन्हें इलाज की गर्ज से JJ अस्पताल शरीक किया गया है। नाज़रीन, पंचकुआ खबरस्तान इलाके के करीब वाक़े DP में ख़राबी आने के बाद बिजली की लाइन की मरम्मत का काम जारी था। इसी दौरान यहाँ भी एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें खानगी एजेंसी के मुलाजिम मिन्हाज शेख करंट लगने से ज़ख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक मिन्हाज शेख पोल पर चढ़कर मरम्मती काम अंजाम दे रहे थे कि अचानक उन्हें बिजली का शदीद झटका लगा, जिसके बाद वो नीचे गिर पड़े और ज़ख्मी हो गए। हादसे के फ़ौरन बाद उनके साथी कारकुनान और मकामी अफराद ने उन्हें इलाज के लिए घाटी अस्पताल पहुँचाया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बाद अज़ां मज़ीद इलाज की ज़रूरत के पेश नज़र उन्हें JJ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के बाद मकामी शहरियान और मुलाजमीन में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियान ने बिजली सप्लाई कंपनी की मुबैना लापरवाही और हिफाजती इंतज़ामात में कोताही पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि मरम्मती काम के दौरान कारकुनों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुअस्सर इक़दामात किए जाने चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि मरम्मती काम के दौरान अचानक से वहां से गुज़र रहे तारों में बिजली क्यों कर दौड़ पड़ी। वाक़े के बाद मुतालिका महकमे की जानिब से हादसे के वजूहात का जायज़ा लिया जा रहा है, जबकि ज़ख्मी मुलाजिम ज़ेर इलाज हैं। पुंडलिक नगर इलाके में एक मकान में भयानक आग लग गई और गर्माहट के सबब धमाके के साथ सिलेंडर फट पड़ा। इस हादसे में एक खातून की मौत हो गई। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक सुबह तकरीबन 4 बजे मोरे ख़ानदान के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी। चंद ही लम्हों में आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली और घर में मौजूद गैस सिलेंडर ज़ोरदार धमाके से फट गया। धमाके के बाद इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया था। घर के दीगर अफराद बर वक्त बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए, ताहम घर की बालाई मंजिल पर मौजूद सुनंदा मोरे आग में फंस गईं। मकामी शहरियान और अवामी नुमाइंदों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि घर के सामने से गुजरने वाली हाई टेंशन बिजली की लाइन और वक्त पर बिजली की फराहमी बंद न किए जाने के बाद इमदादी कार्रवाई में शदीद रुकावट पेश आई। इस सूरत हाल के सबब इमदादी टीमें और मकामी अफराद सुनंदा मोरे तक बर वक्त नहीं पहुँच सके और वो जाबर न हो सकी। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भंडारे, डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़, कारपोरेटर अशोक दामले और कारपोरेटर पुष्पा नरपगारे फौरी तौर पर जाए हादसे पर पहुंच गए। मकामी शहरियान के ताउन से इमदादी कार्रवाइयाँ अंजाम दी गईं, जबकि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दरी असना मकामी शहरियान का कहना है कि अगर आग लगने के फ़ौरन बाद बिजली की सप्लाई मुनक़दा कर दी जाती तो सुनंदा मोरे की जान बचाई जा सकती थी। इस अलमनाक वाक़े के बाद इलाके में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है और महावितरण के कामकाज और हंगामी सूरत हाल में रद्द अमल पर संगीन सवालात उठाए जा रहे हैं। कारभारामुळं आज एक जीव गेलेला आहे। कोणीही असो महावितरणनं आम्ही किमान नाही म्हणता शिवाभाऊ असो, दामले साहेब असो, आता गल्लीतल्या छोट्या समस्या असो, ह्या तारा बदलल्या गेल्या पाहिजे म्हणजे गेलं रायटिंग मध्ये आम्ही 100 वेळेस देऊन दिलंय। दामले साहेबांना वारंवार त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला, पण आज एक जीव गेला याचा जिम्मेदार खरंच ती मॅडम आहे। ती मॅडम म्हणती की आम्हाला जोपर्यंत हे माझ्या गल्लीतला खंबा असो, आमच्या इथले कार्यकर्ते असो, सगळ्यांना 100% त्या मॅडमला ही पहिले जो माणूस होता तो माणूस तुरंत बोलून घेऊन यायचा। ही मॅडम किमान मी सांगतो एक म्हणजे एक सामान्य नागरिक आहे, मी पंपावर कामाला आहे। ह्या मॅडमना आम्हाला वारंवार त्रास दिलेला आहे। आज
हा प्रकार झाला. या प्रकारामुळं त्या मॅडमवर गुन्हा दाखल व्हावा. माझ्या घरातले स्वतः मीटर बदलायचं वेळेस आम्ही त्याला बोललो होतो, पण ती मॅडम म्हणे भाऊ तुमचं मीटर हे 50 वेळेस चौकशी करून पब्लिक सांगते, 50 वेळेस चौकशी करून ती मॅडम मीटर बदलायला तयार नाहीये. आज ही दुर्घटना झाली. या दुर्घटनेमध्ये माझी काकू आहे. सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुंडलिक नगर पुलिस ने स्कूटी चुराने वाले एक नौजवान को जलगांव से गिरफ्तार किया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 9 जून को ममता ग्लास नामी दुकान के सामने खड़ी MS-20 HE4599 नंबर की एक्टिवा स्कूटी चोरी हो गई थी। इस सिलसिले में संजय पांडुरंग नवाड़े ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। केस दर्ज होने के फ़ौरन बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज का जायज़ा लिया और खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। साइबर सेल की तकनीकी मदद से पुलिस ने जलगांव ज़िले के शिवाजी नगर शमशान भूमि इलाके से विक्की उर्फ सक्का सांडू यादव को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने स्कूटी चोरी करने का एतराफ़ कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ इससे पहले भी जलगांव सिटी पुलिस स्टेशन में जिस्मानी जराइम से मुताल्लिक़ 4 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। ये कार्रवाई पुलिस इंस्पेक्टर सचिन कुंभार की रहनुमाई में पुलिस एहलकार मारुति गोरे और खातून पुलिस हवलदार रतन माला धौले ने अंजाम दी। बाज़ार सावंगी इलाके में एक होटल पर चाय देने में ताख़ीर होने की वजह से चंद अफराद ने होटल मालिक और उसके भाई पर लाठियों और लोहे की राड से हमला कर दिया, जिनके खिलाफ खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इत्तला है कि पुलिस 3 मुलजिमीन को गिरफ़्तार कर चुकी है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक परदेवमन रामदास पुंड नामी नौजवान का बाज़ार सावंगी में चाय का होटल है। वो और उनका भाई ऋषिकेश पुंड होटल में काम करते हैं। जुमेरात दोपहर अश्विन कारभारी नलावड़े और अंकित गणेश नलावड़े चाय पीने के लिए होटल पर आए। उन्होंने काली चाय की फरमाइश की। होटल में दीगर ग्राहक मौजूद होने की वजह से उन्हें बताया गया कि चाय देने में कुछ वक्त लगेगा, जिस पर दोनों के दरमियान बहस शुरू हो गई। तनाज़ा बढ़ने पर अश्विन नलावड़े और अंकित नलावड़े ने मनोज अंकुश जाधव, आबाराव सुखदेव नलावड़े, शुभम देवीदास सराटे और बबलू शेख को मौके पर बुला लिया। बाद अज़ां सब ने मिलकर हरदेवमन पुंड और ऋषिकेश पुंड पर लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इस हमले में दोनों भाइयों के सर पर शदीद चोटें आई हैं, जिसके बाद उन्हें मज़ीद इलाज के लिए घाटी अस्पताल पहुंचाया गया है। इस वाक़े के सिलसिले में अश्विन कारभारी नलावड़े, अंकित गणेश नलावड़े, मनोज अंकुश जाधव, आबाराव सुखदेव नलावड़े, शुभम देवीदास सराटे और बबलू शेख के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से 3 मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया गया है और 20 जून को जाए वक़ू पर उनका जुलूस निकाला गया। पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत महाजन की रहनुमाई में PSI राजेश पाटिल, जमींदार नवनाथ कोल्हे, दिलीप बंसोड़े और राम राठौड़ इस केस की मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने दी मिटमिटाई स्कूल को विजिट और लिया तलबा के तालीमी मेयार का जायजा। नई इमारत में स्कूल शिफ्ट करने से मुतालिक तलबा ने कमिश्नर से किया इस्तिफसार। बड़े गांव इलाके में सफाई कामों का म्यूनिसिपल कमिश्नर ने लिया जायजा। मकामी साकिनान से मुलाकात करके सफाई से मुतालिक उनकी की काउंसलिंग और मुतालिका इंतजामिया को दी ज़रूरी हिदायत। अर्बन हैंडलिंग वेस्ट LLP कंपनी की जानिब से सफाई मुलाजिमिन को दी जाने लगी है हुकूमत की मिनिमम वेजेस पॉलिसी के मुताबिक तनख्वाहें। इस मकसद को पाने मदद करने वाले सहाफ़ियों, मज़कूरा एजेंसी के ज़िम्मेदारान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अफसरान का किया गया इस्तकबाल। और पुंडलिक नगर इलाके में शॉर्ट सर्किट के सबब एक मकान में लगी भयानक आग, धमाके के साथ फट पड़ा गैस सिलेंडर। हाई टेंशन वायर में करंट होने के सबब एक खातून की चली गई जान। पंचकुआ इलाके में भी मरम्मती काम के दौरान बिजली का झटका लग जाने के सबब एक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम हुआ शदीद तौर पर जख्मी।
اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.